प्यारे बच्चों, आज हम आपको ईद की नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे। नियत। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के। फिर इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर कानों तक हाथ उठाएं। फिर हाथ बांध लें और पढ़ें सना, जिसमें आपने पढ़ना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर कानों तक हाथ उठाएं। इसके बाद हाथ छोड़ दें। ये आपकी पहली तकबीर है। फिर दूसरी बार इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर कानों तक हाथ उठाएं। इसके बाद हाथ छोड़ दें। ये आपकी दूसरी तकबीर हो गई। फिर तीसरी बार इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर कानों तक हाथ उठाएं। इसके बाद हाथ बांध लें। ये आपकी तीसरी तकबीर हो गई है। इमाम की किरात को गौर से सुने। इमाम की किरात को गौर से सुनने के बाद रुकू करें, जिसमें आपने सुब्हाना रब्बियल अज़ीम 3 दफा कहना है। फिर सीधे खड़े हो जाएं और पढ़ें सामी अल्लाहु तेमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द। इसके बाद 2 बार सजदा करें और हर सजदे में कहें सुब्हाना रब्बियल आला। ये आपने 3 दफा कहना है। बच्चों, आपकी एक रकात मुकम्मल हो गई है। दूसरी रकात में पहले खड़े होकर हाथ बांध लें। दूसरी रकात में इमाम साहब पहले किरात पढ़ेंगे, जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सूरा पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाने से पहले इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर हाथ कानों तक उठाएं और तीर छोड़ दें। फिर इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर हाथ कानों तक उठाएं और फिर हाथ छोड़ दें। फिर इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर हाथ कानों तक उठाएं और फिर हाथ छोड़ दें। चौथी बार इमाम के अल्लाह अकबर कहने पर बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएं। इसके बाद पहले की तरह अपनी बाकी नमाज पढ़ें और दुआ मांगे। इस तरह हमारी ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिले और ईद मुबारक कहें।